नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज धोरण 10 सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन, उनमें हमने अगले पीरियड में काप की ज़मीन, लाल ज़मीन, काली ज़मीन और लेटेराइट या परखाव ज़मीन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पांचवी ज़मीन जो रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन, क्या है? रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन। रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन कैसी होती है? सूख और अर्ध सूख, એટલે કે ऊपर से सूखी दिखाई देती, खुदाई करने पर नीचे से गीली दिखाई देती है। रेती का प्रमाण ज़्यादा होता है। कैसी होती है? कम उपजाऊ होती। कौन कौन से राज्य में दिखाई देती? तो राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब में दिखाई देती। गुजरात में ये ज़मीन कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में आई हुई है। सिंचाई की सुविधा मिले तो बाजरी, ज्वार की फसलें ली जाती है। अब देखें पर्वतीय ज़मीन। पर्वतीय ज़मीन कितनी ऊंचाई पर दिखाई देती है? 2700 मीटर से 3000 मीटर तक ऊंचाई तक दिखाई देती है। ये ज़मीन कौन कौन से राज्य में दिखाई देती? तो आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये ज़मीन दिखाई देती है। इस ज़मीन में कौन से वृक्ष दिखाई देते हैं? तो देवदार, चीड़, पाइन के वृक्ष दिखाई देते हैं। जंगल प्रकार की ज़मीन। जंगल प्रकार की ज़मीन कहाँ दिखाई देती है? हिमालय के संकुद्रम जंगलों में दिखाई देती है। कितनी मीटर तक ऊंचाई? तो 3000 से 3100 मीटर तक ऊंचाई तक के बीच तथा सह्याद्री पर्वत घाट एवं मध्य हिमालय के तराई के क्षेत्र में दिखाई देती है। ये ज़मीन में कौन सी फसलें उगी होती है? तो चाय, कॉफ़ी, गेहूँ, मक्का आदि फसलें होती है। और अंत में हम देखें तो दलदल या पीट प्रकार की ज़मीन। दलदल और पीट प्रकार की ज़मीन में ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश गिरती है वहाँ पर ये ज़मीन दिखाई देती है। वो ज़मीन पानी में डूब जाती है। जब पानी उतरने के बाद वहाँ पर कौन सी फसलें होती है? तो धान की फसलें होती है। अब ज़्यादा बारिश होती है એટલે કે जैविक सारों की बहुलकता, फॉस्फेट, पोटास की क्या दिखाई देती है? कमी दिखाई देती है। कौन कौन से राज्य? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे के भागों में ये ज़मीन दिखाई देती है। तो बच्चों, हमने कुल 8 ज़मीन पढ़ा। कांप की ज़मीन, लाल ज़मीन, काली ज़मीन, लेटेराइट, परखाव ज़मीन, रेगिस्तान प्रकार की ज़मीन, पर्वतीय ज़मीन, जंगल प्रकार की ज़मीन। 2 गुण में भी आता है बच्चों, और ये 8 पॉइंट में से नक्शा में से 1 गुण में भी नक्शा के अंदर पूछा जाता है। धन्यवाद।